गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले अध्ययन के क्रम में कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 61वें श्लोक से पढ़ाएंगे। साठ श्लोक तक मैंने कल पढ़ाया था। देखिए 61वां श्लोक आपने देखा होगा। 60वें श्लोक में आपने पढ़ा था कि राजा दिलीप सिंह के समक्ष अपने को समर्पित कर देते हैं। वो सर झुकाकर नीचे बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि अब सिंह हम मुझ पर आक्रमण करे और मुझे खाए। इसका विचार कर ही रहे थे। उसी समय ऊपर से विद्याधर नामक देव योनियों ने अपने हाथों से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की थी। ये कल हमने आपको पढ़ाया था। अब आज आगे देखिए। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्यो उत्थितम् उत्थितासन ददर्श राजा जननीमिव स्वाम गाम अग्रता प्रसवर्णीम न सिंहम। उत्तिष्ठ वत्सेयित अमृतायमानं वचो। उत्तिष्ठ वत्स हे वत्स उठो। यहाँ पर वो नंदिनी गाय राजा दिलीप की परीक्षा ले रही थी। वो नंदिनी गाय ने कहा उत्तिष्ठ वत्स, हे वत्स उठो। इत्ते अमृतायमानं वचो। इस प्रकार के अमृत युक्त वचनों को निशम्य सुनकर उत्थित उठा। उत्थितासन उठते हुए राजा दिलीप ने अमृतायमानम वचो निशम्य, अमृत के समान नंदिनी के मुख से हे पुत्र, हे वत्स उठो, ऐसे वचनों को सुनकर उत्थित अर्थात उठे वो, और उत्थितासन उठते हुए ददर्श राजा जननीम इव स्वाम ग्राम अग्रता प्रसवनीम न सिंह। उठते हुए राजा ने स्वाम अग्रता अपने आगे, प्रसवनीम मने दूध बहाती हुई, जिसके स्तन से दूध निकल रहा था, ऐसी गाम मने गाय को, उस नंदिनी गाय को जननीम इव माता के समान, ददर्श माता के समान उस गाय को देखा, न सिंहम सिंह को नहीं देखा। फिर से देखिए बच्चों। उत्तिष्ठ वत्सेत्य अमृतायमानं वचो निशम्यो उत्थितासन ददर्श राजा जननीम इव स्वाम ग्राम अग्रता प्रसर्वणीम न सिंहम।
कह उस नंदिनी गाय ने वत्स, हे वत्स, वत्स कहा गया राजा दिलीप को, हे वत्स उत्तिष्ठ, उठो। इस प्रकार के अमृतायमानम वचो निशम्य, इस प्रकार अमृत से सने हुए वचनों को सुन करके उस राजा ने उठा और उठते हुए स्वाम अग्रता, अपने आगे प्रस्वरणीम गाम, दूध बहाती हुई, गाम माने गाय को, ददर्श देखा, न सिंघम, सिंह को उसने नहीं देखा, क्योंकि वो तो सिंह तो गाय की माया थी, गाय परीक्षा ले रही थी राजा दिलीप की, तो सिंह कहाँ से दिखाई देगा, सिंह नहीं था, सिंह को राजा दिलीप ने नहीं देखा। तम विस्मितम धेनुर्वाच साधो मायाम मयोदभाव्य परीक्षितोषि ऋषि प्रभावान्मयी नान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुम किम तान्य हिंस्रा। तम विस्मितम धेनुर्वाच, तम कहा गया है उन राजा दिलीप से, तम विस्मितम धेनुर्वाच साधु, कहते विस्मितम, विस्मितम तम, आश्चर्यचकित होते हुए उन राजा दिलीप से, विस्मितम शब्द जो है राजा दिलीप का विशेषण है, आश्चर्यचकित होते हुए उन राजा दिलीप से धेनुर्वाच, गाय ने कहा, क्या कहा देखिए, साधो, हे सज्जन, मायाम मयोद्भाव्य, मायाम, माया को, माया मने मेरे द्वारा, उद्भाव मने उत्पन्न कर, मेरे द्वारा माया उत्पन्न कर परीक्षितोषि, परीक्षा ली गई है, परीक्षा ली गई थी। नंदिनी गाय ने कहा कि हे सज्जन पुरुष, हे सज्जन, जो राजा दिलीप आश्चर्यचकित हुए थे, उन राजा दिलीप से नंदिनी गाय ने कहा कि हे सज्जन, माया मयोद्भाव्य, माया मेरे द्वारा उत्पन्न करके परीक्षितोषि, तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। ऋषि प्रभावान्मयी नान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुम किमुत अन्य हिंसा। ऋषि के प्रभाव से, यहाँ पे ना ताका ना हो गया है बच्चों, व्यंजन संधि में है ये चीज। ऋषि प्रभावान, ऋषि के प्रभावात, पंचमी वती, ऋषि के प्रभाव से, मई मने मुझको या मुझ में, नान्तकोपि, नान्तकोप ता यमराज भी, प्रहार तुम, प्रहार करने के लिए न प्रभु अर्थात समर्थ नहीं हो सकते। यमराज भी, ऋषि के प्रभाव से यमराज भी हमको नहीं मार सकते हैं, प्रहार हम पर नहीं कर सकते हैं। किमुत, फिर क्या, अन्य हिंसक पशुओं का क्या, फिर अन्य हिंसक पशुओं का क्या, किमुत माने उनका क्या, अन्य हिंसक पशुओं का फिर क्या, वो मुझ पर कैसे प्रहार कर सकते हैं।
किमुत अन्य हिंसा, अथवा अन्य हिंसा, अन्य हिंसक पशु कैसे समर्थ हो सकता है। व्याघ्र आदि मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकते। हिंसक पशु तो जब यमराज मुझको नहीं मार सकते हैं ऋषि के प्रभाव से, तो अन्य हिंसक पशु व्याघ्र आदि कैसे मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं। ये बात नंदिनी गाय ने राजा दिलीप से कही। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम ऋणेषु। न केवलानां पैसां प्रसूतिमवेहि मां काम दुधाम प्रसन्ना। भक्त्या गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम ऋणेषु। नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहती है कि हे पुत्र, भक्त्या गुरु, गुरु के प्रति भक्ति से और मेरे प्रति अनुकंपा से, मेरे प्रति अनुकंपा रखने से और गुरु के प्रति भक्ति रखने से मैं प्रसन्न हूँ। प्रीतास्मि, मैं प्रसन्न हो गई हूँ। तुम्हारी गुरु के प्रति भक्ति को देखकर और अपने प्रति अनुकंपा देखकर मैं खुश हो गई हूँ। वरम वृणीषु, वरदान मांगो। वृणीषु माने मांगो। न केवलानां पैसां प्रसूतिम अवैहि माम काम दुधाम प्रसन्नाम। नंदिनी गाय कहती है राजा दिलीप से कि मुझे केवल दूध देने वाली गाय ही न जानो, बल्कि मुझको काम दुधाम प्रसन्नाम, प्रसन्न होने पर, प्रसन्नाम माने प्रसन्न होने पर था, खुश होने पर, काम दुधाम, कामनाओं को दुहने वाली अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली जानो, अर्थात कामधेनु जानो। अवेही माने जानो। उस नंदिनी गाय ने कहा कि हे राजन, मैं आपकी गुरु के प्रति भक्ति और अपने प्रति मयि अनुकंपया, मेरे प्रति अनुकंपा था, मैं अपने प्रति अनुकंपा को देखकर, ते मने तुम्हारी, प्रीतास्मि मने प्रसन्न हूँ, वरम ऋणीषु, वरदान मांगो। और मुझको, माम मने मुझको, ना केवलानाम पैसाम प्रसूति, मुझे केवल दूध देने वाली साधारण गाय ना समझो, बल्कि प्रसन्ना मने प्रसन्न होने पर, काम दुधाम ने कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय जानो। तेक से तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति है। अगला श्लोक देखिए बच्चों। ततः समानीय सा मानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दा वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे। तथा मने उसके पश्चात, मानितार्थी, मानितार्थी मने याचकों को संतुष्ट करने वाले, मानियों का
मान रखने वाले। हस्तौ समानी, हाथ जोड़कर। और कैसे हैं वो राजा दिलीप? स्वहस्त अर्जित वीर शब्द, अपने हाथ से वीर शब्द का अर्जन करने वाले, प्राप्त करने वाले, अपने हाथों से वीर शब्द को अर्जित करने वाले, प्राप्त करने वाले सह मने उस राजा दिलीप ने हस्तौ समानी, हाथ जोड़कर, हाथों को जोड़कर, वंशस्य कर्तारम, वंश के कर्तार को अर्थात वंश को आगे चलाने वाले, अनंत कीर्तिम, अनंत कीर्ति वाले, तनयम सुदक्षिणायाम याचे, अनंत कीर्ति वाले पुत्र को सुदक्षिणा में याचे मने मांगा। फिर से देखिए बच्चों, मानितार्थी, याचकों को संतुष्ट करने वाले या माननीयों का सम्मान करने वाले, स्वहस्त अर्जित वीर शब्द, अपने हाथ से वीर शब्द का अर्जन करने वाले, पराक्रम को अर्जित करने वाले। हस्तौ समानी, सा दिलीपा अतः वो दिलीप, हस्तौ समानी, हाथ जोड़ करके, हाथों को जोड़कर, वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे। वंशस्य कर्तारम, वंशस्य माने वंश के कर्तार को अर्थात वंश को आगे चलाने वाले, अनंत कीर्ति से युक्त, जिसकी कीर्ति कभी क्षय न हो, ऐसे तनयम मने पुत्र को, सुदक्षिणायाम मने सुदक्षिणा में, ययाचे मने मांगा। अगला 65वां श्लोक देखिए बच्चों। संतान काम आए तथेति कामम, रागे प्रतिश्रुते पैस्वनी सा। संतान काम आए, संतान कामना के लिए, तथेति वैसा ही हो, कामम रागे प्रतिश्रुत, कामम मने वरदान को, वरदान की, प्रतिश्रुत मने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कर, पैसुनी मने दूध देने वाली, सा माने वो नंदनी गाय। सा पयस्विनी, वह दूध देने वाली नंदनी गाय ने, संतान कामाय, संतान की कामना करने वाले उस राजा के लिए, रागे शब्द आया है, रागे चतुर्थी में लगी है, चतुर्थी विभक्ति है रागे में, उस राजा के लिए वैसा ही हो, तथेति वैसा ही हो, इस वरदान की, वह कामम मने वरदान की, प्रतिश्रुते मने प्रतिज्ञा कर, हे पुत्र, दुग्ध्वा पया पत्र पुटे मदीयम पुत्रो, पुत्र शब्द आया है यहाँ पे, हे पुत्र,
मदीयम पया, मेरे दूध को पत्र पुटे दुग्धवा, पत्ते के दोने में, दुग्धवा मने दूहकर, उपभुंगक्ष्वेति तमादिदेश, उपभुंगवक्षेवेति अर्थात पियो, तम मने उन राधा दिलीप से, आदिदेश मने आदेश दिया। उस नंदिनी गाय ने तम आदिदेश, तम मने उन राजा दिलीप को, आदिदेश मने आदेश दिया। मदीयम पत्र पुटे पया दुग्धवा, दुग्धवा पया, दूध दूह करके, भुंगवक्ष्वेति इति, भुंगक्ष्व मने होता है उसका भोग करो अर्थात पियो, इति मने ऐसा, तम मने उस राजा दिलीप से, दिलीप को आदेश दिया। बेटा आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 65 श्लोक हो गए हैं, इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।